नमस्कार. सर्वप्रथम GMRTमध्ये सर्व पत्रकारांचं या ठिकाणी स्वागत. आपणा सर्वांना माहीत आहे की GMRT या ठिकाणी दरवर्षी विज्ञान दिवस साजरा होतो, जो की आपण भारतीय सायन्स डे म्हणून सेलिब्रेट करतो दरवर्षी. तो दिवस असतो 28 फेब्रुवारी आणि GMRTमध्ये 2 दिवस विज्ञान दिवस साजरा केला जातो, 28 आणि दुसरा दिवस. यावर्षीसुद्धा GMRT खोडद या ठिकाणी 28 फेब्रुवारी आणि 1 मार्च हे 2 दिवस विज्ञान दिवस आपण साजरा करणार आहोत. या ठिकाणी हे दोन्ही दिवस विविध प्रकारचे प्रयोग असतील, शालेय विद्यार्थ्यांचे असतील, कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचे असतील, इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचे असतील. हे सर्व त्याचबरोबर GMRTचा अँटेना असेल आणि त्या सिस्टम्स असतील, या सर्व व्हिजिटर्स लोकांना, अभ्यागतांना फ्रीमध्ये पाहता येईल. GMRT हे एक DE अंतर्गत काम करणारी संस्था आहे आणि त्यामध्ये कुठलाही फीस आम्ही GMRTहून आकारत नाही किंवा सरकार आकारत नाही. GMRTसुद्धा त्या दिवशी खुली असणार आहे. त्याचबरोबर हे विविध प्रयोगसुद्धा असतील आणि त्याचबरोबर 22 अशा विविध वैज्ञानिक संस्था या प्रदर्शनामध्ये भाग घेणार आहेत. विशेष जर त्याच्यात बोलायला गेलं तर इस्रो, नागपूर आणि हैदराबाद यांचा सहभाग यावर्षी असेल. त्यामध्ये त्यांचे विविध प्रकारचे लॉन्च झालेले व्हेकल्स वगैरे असतील किंवा सॅटेलाईट असतील, त्याबद्दल ते माहिती देणार आहेत. त्याचबरोबर IITM संस्था जी आहे पुण्याची, त्याच्यानंतर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी असेल किंवा नारी असेल, आधारकार अनुसंधान संस्था असेल, त्यानंतर कांदा व लसूण संशोधन संस्था राजगुरुनगरची असेल, या सर्व संस्था, त्याचबरोबर अहमदाबादचं इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लाझ्मा रिसर्च, ह्या सर्व संस्था या ठिकाणी येणार आहेत. ह्या दोन्ही दिवस तुम्हाला यांचे प्रयोग पाहण्यास मिळतील. या उद्घाटन जे होणार आहे या कार्यक्रमाचं 28 तारखेला सकाळी 9:30 वाजता. त्याचे मुख्य जे आपले कार्यक्रमाचे जे प्रमुख आहेत त्या दिवशी 28 तारखेला ते आहेत डॉक्टर कौशिक बॅनर्जी, जे की संचालक आहेत राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र मांजरी पुण्याचे. आणि या कार्यक्रमाचा समारोप जो बक्षीस वितरण आणि सर्टिफिकेट वाटप त्या दिवशी होतं, तो आहे 1 मार्च. त्या दिवशी जे अतिथी आहेत, प्रमुख अतिथी डॉक्टर महानंद माने, सह अधिष्ठाता कृषी महाविद्यालय पुणे, यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे. मी विनंती करतो आमचे GMRTचे अधिष्ठाता ईश्वरचंद्र साहेब की त्यांनी आपलं आजच्या या दिवसाचं आणि या दोन्हीचं मत मांडावं. मेरी तरफ से आप सभी को GMRT का स्वागत है. और जो साइंस डे का जो जोंदले ने बोला है, साइंस डे का हमारा प्रोग्राम बड़ा स्केल चल रहा है. साइंस डे का इसका साइंस डे सेलिब्रेशन का हमारा सब कल्चर मतलब सेलिब्रेशन का मतलब सबका इन्वॉल्व होता है. एक फंक्शन बना, वो सेलिब्रेशन स्टाइल बनाया तो सबका एक एक्साइटमेंट होता है पार्टिकल करने के लिए. साइंस डे क्यों करते हैं, साइंस डे का इतने इम्पोर्टेंस क्यों देना है? जो हमारा ज़िंदगी में आप 50 साल का हिस्ट्री देख लिया, जो प्रोग्रेस आया पूरा साइंस का थ्रू आया, मतलब एक ही फील्ड में नहीं आया. उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, मतलब किसी का फ़ायदा हो सकता है. मतलब रेडियो एस्ट्रोनॉमी हम टेलीस्कोप कर रहे हैं, राइट. ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी का बहुत सारे टेक्नोलॉजी, 2-3 टेक्नोलॉजी MRI और CT स्कैन में है. मतलब MRI का इमेजिंग, उसका एनालिसिस करके उसमें प्रॉब्लम क्या है डिटेक्ट करने के लिए उसका एल्गोरिथम रेडियो एस्ट्रोनॉमी इमेजिंग का है. मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक का एक रिलेशन है. किसी को भी हम अंदाजा नहीं सकता है कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी और MRI का क्या फ़ायदा है. सेम थिंग सेमीकंडक्टर चिप्स, राइट. सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का फैक्ट्री और कैटरैक्ट ऑपरेशन, उसमें क्या रिलेशन है? सेमीकंडक्टर का एकदम फाइन, मतलब अभी एकदम छोटा रहे ना चिप, सबसे छोटा बनाने के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी डेवलप किया. वही टेक्नोलॉजी में आई सर्जरी, इसका मेडिकल में आ गया. इसका मतलब साइंस का प्रोग्रेस
एक बार साइंस कुछ ना कुछ फील्ड में प्रोग्रेस है, उसका बेनिफिट हर जगह हो रहा है। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल बोला है। लो लॉस केबल, तो एस्ट्रोनॉमी सिग्नल ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिग्नल बहुत वीक होता है, इसलिए लो लॉस केबल, लॉस कम करने का केबल टेक्नोलॉजी डेवलप किया। उसका इमीडिएट बेनिफिट केबल टीवी और जब पूरा कम्युनिकेशंस को हो गया। मतलब साइंस का प्रोग्रेस अब देखने में समझ में आता है, इसका ये रिसर्च का क्या फ़ायदा है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट फीडबैक एक आ भी नहीं है तो बाद में भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल आप नोबेल प्राइज़ का देखो, नोबेल प्राइज़ मिलने वाला सब लोग बहुत बूढ़े होते हैं ना, 70-80, आप हिस्ट्री का देखो। उसमें मतलब क्या है, जो वो लोग 30 साल पहले रिसर्च किया उसका बेनिफिट 20-30-40 के बाद मैनकाइंड को आ गया, बेनिफिट आ गया, इसके लिए उसका नोबेल प्राइज़ बुढ़ापे में दी जाता है। मतलब उसमें टाइम लगता है, वो नहीं बोल सकते आज ही उसका बेनिफिट मिलेगा। सो इसका मतलब हम जनरली सब पब्लिक को एक साइंटिफिक एटीट्यूड मिलना चाहिए, और उसमें पता नहीं कौन सा ब्राइट माइंड किधर हो सकता है। रूरल में ब्राइट माइंड हो सकता है, सिटी में भी हो सकता है, रूरल में ज़्यादा हो सकता है, उसको उसका थिंकिंग थोड़ा ओपन है। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने CV रामन सब लोग होते हैं, उसका बैकग्राउंड सब मिडिल क्लास और फैमिली में हो सकते हैं। एक इंटरेस्ट आना चाहिए दिमाग में, तो इसलिए साइंस डे सेलिब्रेशन करते हैं। मे भी एक एग्जीबिशन और एक प्रोजेक्ट देख के किसी का इंटरेस्ट आ गया है, मुझे भी साइंस करना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है। सेम थिंग विद मैथमेटिक्स ऑल्सो। मैथमेटिक्स लगता है प्योर साइंस, लेकिन उसका एप्लीकेशन मॉडलिंग, वेदर फोरकास्टिंग फॉर एग्जांपल, कल सुनामी होगा क्या नहीं, उसका मॉडलिंग सब मैथमेटिकल हो जाता है। तो इसलिए देखने में, बाहर से देखने में समझ में आता है मैथमेटिक्स में सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना है, उसका डे टू डे लाइफ में क्या फ़ायदा है। ऐसा नहीं है, उसका डे टू डे लाइफ में बहुत फ़ायदा है। मेडिकल में होता है, डाटा साइंस एनालिसिस, प्रेडिक्शन करने के लिए कल क्या होगा, तो उसका फाइनेंशियल में होता है, स्टॉक मार्केट में होता है, हेल्थ में भी होता है, वेदर फोरकास्ट में होता है। तो इसका मैथमेटिक्स का फ़ायदा है। लेकिन दिखाने में क्या है, मैथमेटिक्स में सब इक्वेशन होते हैं, उसका मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा रोटी मिलता है क्या मैथमेटिक्स में, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसका एक वाइडर एप्लीकेशन होता है। इसलिए कि जनरली साइंस में इंटरेस्ट बनाने के लिए ये साइंस डे सेलिब्रेशन होता है। तो GMRT में सब एरिया का होगा, सिर्फ एस्ट्रोनॉमी का नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, रॉकेट साइंस भी हो सकता है, इसरो वाला, सब लोग यही करते हैं।